नमस्कार। मैं अकादमी के परिसर में आज प्रख्यात विद्वान, कवि और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के 2002 बैच के अधिकारी उनके साथ एक संवाद के लिए मैंने उन्हें आग्रह किया। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसका स्वागत भी किया और उस समय यद्यपि उनका संबंध रेलवे सेवा से भी रहा है, रेलवे कार्मिक सेवा से, और इस समय वो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में दिल्ली में स्कूल शिक्षा के निदेशक भी हैं और प्रबुद्ध सृजनशील व्यक्ति होने के नाते वो इसको बिल्कुल नए ढंग से, क्रिएटिव ढंग से एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। कविता, कहानी, यात्रा वृतांत और अन्य समसामयिक विषयों पर उनके संपादकीय लेख और संपादकीय पृष्ठों पर अग्रलेख जो विशेष रूप से आकर्षण का और चर्चा का विषय रहे हैं, और लेखन विधा में भी उतनी ही दक्षता और समर्पण भाव से लगे हुए हैं जितनी दक्षता और समर्पण भाव से वो प्रशासनिक सेवा का निर्वहन अपना कर रहे हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, विभिन्न कवि सम्मेलन और जो पत्रिकाएं हैं आजकल, कुरुक्षेत्र, अमृत, साहित्य अमृत और अन्य जो भी पत्रिकाएं हैं, हमारी हरिगंधा भी उसमें शामिल है, तो उसमें नियमित रूप से इनकी भागीदारी एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में बनी रहती है। इनकी चर्चित जो 3 पुस्तकें हैं उनमें दरिया के पाठ, ये एक कविता संग्रह है, पगडंडी में पहाड़, ये यात्रा वृतांत है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसे प्रकाशित किया था, और दूर नीड़ के पंछी एक कहानी संग्रह है। अन्य बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जो इनकी प्रकाशित होती रहती हैं। इनको अखिल भारतीय रेल हिंदी पुरस्कार भी 2012 में दिया गया था और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2017 में इनके कविता संग्रह के लिए मिला था। ये दोनों का संबंध जो है अलग अलग होते हुए भी ये सिद्ध करता है कि प्रतिभा जो है वो आप में बहुत गहरे तक भरी हुई है। और आपका हार्दिक स्वागत, और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है, ये सौभाग्य है मेरा। धन्यवादी हूँ कि आप अकादमी के निमंत्रण पर यहाँ पर आए और अपने संबोधन में भी बहुत सारी प्रेरक जो विषय हैं उनको छुआ, और न केवल छुआ बल्कि इस ढंग से प्रस्तुत किया कि वो सभी लिखने लिखाने वालों के जहन में उतर गई और सबने आत्मसात किया, ये महसूस हो रहा था। इसी के साथ ही एक जुड़ा हुआ प्रश्न है जो मूल रूप से सृजनशीलता की बुनियाद है, वो है शिक्षा नीति का। शिक्षा नीति में अगर बुनियादी कुछ बदलाव अगर हम लागू कर पाते हैं तो आगे बहुत कुछ भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में विलक्षण प्रयोग, धर्मिता हम निभा सकते हैं। आपका मैं इस बारे में ना, क्योंकि आपका संबंध इस शिक्षा नीति से भी रहा है और उस मानव संसाधन मंत्रालय से भी है, इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस बारे में धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इतने विद्वत जनों की सभा में उपस्थित रहने का मौका दिया, और इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई साहित्य अकादमी को, आपके नेतृत्व को और सभी आयोजकों को। जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये पहली शिक्षा नीति है जो एकेडमिक्स के अलावा भी जो छात्र हैं उनके पूर्ण विकास पर, संपूर्ण विकास है उस पर बल देती है, समग्र विकास पर बल देती है। और ये जो समग्र विकास है वो उसकी क्रिएटिविटी को लेकर है, उसमें जो सकारात्मक क्षमता है उसको निखारने के लिए है और उसको देश के सभ्यता संस्कार से जोड़ने के लिए है। तो इस तरह के पूरे जो रिकमेंडेशंस हैं, सिफारिशें हैं, वो भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जिसे शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से लागू करने का पूरा प्रयास कर रहा है। विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे काम हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं। और तो जो स्कूल में है जो बल है वो है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो चाहे वो आर्ट को लेके हों या साहित्य को लेके हैं, खेल को लेके हैं, तो उस तरह की गतिविधियां अगर नियमित रूप से स्कूल स्तर पर होती रहें तो हमारे छात्र उनसे जुड़ेंगे, उस चीज़ों से जुड़ेंगे, उनका एक संपूर्ण विकास, समग्र विकास होगा।
तो ये सिफारिशों को लागू करने का पूरा प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य अच्छे ढंग से, व्यवहारिक ढंग से ये चीज़ें आपने स्पष्ट भी की, क्योंकि उसमें कुछ एक जिज्ञासाएं लोगों की होती हैं। प्राय अक्सर कोई भी हम नीति घोषित करते हैं तो उसके क्रियान्वयन में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट रहती हैं और वो घोषणा के बाद वो कहीं न कहीं हाशिए पे चली जाती है चीज़ें। इस बारे में कितनी जागरूकता आप लोगों में, आपके मंत्रालय में है, ये हाशिए पे ना सरकें और ये ग्राउंड लेवल पे धरती के साथ जुड़े हुए लोगों के बीच में इनका प्रसारण हो। ये बहुत सही सवाल आपने किया है रख साहब। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगा जो बहुत ही उपयुक्त हैं इस अवसर पर बताने के लिए कि जो पॉलिसी बनती है वो मंत्रालय में एक कमरे में बैठ के पॉलिसी नहीं बनी है। कम से कम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन साहब जो बहुत प्रख्यात शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक हैं, उनकी अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक समिति बनी थी जिसने ये रिकमेंडेशन दी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत निर्देशन और मार्गदर्शन मिला है। और इसके साथ जितने स्टेक होल्डर्स हैं शिक्षा के, वो चाहे छात्र हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और इवन समुदाय के जो सदस्य हैं, उनके बहुत कंसल्टेशन अलग अलग स्टेज में हुई। और आपको अगर मैं डाटा दूं तो जो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे सुझाव मांगे थे, हमें 15 लाख सुझाव मिले थे। तो एक बृहद स्तर पर कंसल्टेशन हुआ है और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे विश्व की सबसे ऐसी नीति है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि लोगों की बनाई नीति एक तरह से। लोगों के जो सुझाव आए हैं, जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको उसमें कोशिश की गई है कि आत्मसात किया जाए, उसको लागू, उसको उसमें सिफारिश हो। और जो जरूरतें हैं, नए भारत की जरूरत कह लीजिए, 21वीं सदी की जरूरत कह लीजिए, बदलते समाज की जरूरत कह लीजिए, उसके अनुसार और भारत की नींव जो भारत का संस्कार है, उसके ज्ञान परंपरा है, उसको लेकर तो दोनों के बीच का जो एक समन्वय स्थापित करने का की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। और इसकी जो व्यवहारिकता है वो ये है कि सभी टीचर्स हमारे, आप किसी भी एक कॉमन स्कूल में चले जाएं और बात करें तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात पता है। ये बताता है कि हमने बहुत बृहद लेवल में कंसल्टेशन किया है और उनकी सिफारिशों को, उनकी समझ को, उनकी बातों को जो व्यवहारिक स्तर पर ग्राउंड लेवल पे है वो मंत्रालय स्तर पर या नीति के स्तर पर सिफारिश करने की कोशिश की गई है। इसलिए इसका जो व्यवहारिक स्तर पर पालन है या इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। बस वो कभी कभी ये आशंकाएं सताती हैं कि एक अच्छे आयोग का गठन हुआ था, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी उसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। उन्होंने हर विषय में कोष भी तैयार करवाए, लेकिन वो किसी भी विषय के जो कोष हैं वो व्यवहारिक ना होने के कारण वो आगे प्रचारित नहीं हो पाए। और सरकार का उन दिनों में, जबकि बजट का बड़ा संकोच होता था, इस आयोग की गतिविधियों पर लगभग 27 करोड़ रुपए उन दिनों में सिर्फ पारिभाषिक शब्दकोश तैयार करने पर खर्च हुआ था। लेकिन ये समस्या है, मेरे ख्याल में आप और आज के अधिकारी लोग जो हैं, आप जैसे जो कर्मठ और समर्पित लोग हैं, और सरकार भी इस विषय में जरूर जागरूक होगी कि वो चीज़ें फिर से नए सिरे से दोहराई ना जा पाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक नीति का और नीति जहां लागू हो रही है उसके बीच का कनेक्ट नहीं रहेगा तो दिक्कत होती है। बट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है और इसीलिए इसकी जो जागरूकता है वो सभी स्तरों पर है। इस पर खूब चर्चा भी हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो 29 जुलाई 2020 को लागू हुई थी, तो उसके बाद के जो हम वार्षिकी मनाते हैं, प्रथम मनाई थी 2021 में, 2022 में, उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, 2021 में आए, 2020 में। उससे पता चलता है कि कितने बड़े स्तर पर जो है उसकी गंभीरता को लिया जा रहा है और स्कूल लेवल पे जो स्कूल के लीडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, उनके लेवल पे, टीचर्स के लेवल पर पूरी जागरूकता है और उसको पूरी तरह से लागू करने का प्रयास है। एक बड़ी बात जो है कि राज्य सरकारें जो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है तो राज्य सरकारें लागू करती हैं और इस विषय पर पूरी एकता है, पूरी सहमति है सबके बीच में, वो चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्कूल के लोग हैं,
तो इसलिए इस नीति को लागू करने का जो प्रयास है वो निश्चित रूप से सफल हो रहा है और आने वाले दिनों में आप इसकी सभी सिफारिशों को स्कूल लेवल पर इम्प्लीमेंट होता हुआ देख पाएंगे। बहुत बढ़िया। और ये आपने बड़ा अच्छा एक कुछ निष्कर्ष भी हमारे सामने स्पष्ट किया और जो आगे मार्ग उसको और भी प्रशस्त किया है आपके साथ इस छोटे से साक्षात्कार में स्पष्ट हुआ है। और ये संदेश मुझे आशा है कि हम दूर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और सफल भी रहेंगे। और आप भी यदा कदा अकादमी में भी और अकादमी के माध्यमों का उपयोग करते हुए ये कृपा और ये स्नेह बनाए रखिए ताकि हम जो संकल्प हैं आप सबके उनको ग्राउंड लेवल पे, उनको ज़मीनी स्तर पे हम लोग उसको क्रियान्वित कर सकें और कहीं भी आपको मार्ग धुंधला ना दिखाई दे, उसको प्रशस्त करना हमारा लोगों का काम है और उसका लाभ उठाकर संदेश को दूर तक पहुंचाना ये आप लोगों का काम है। मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं आपके प्रति कि आप अकेडमी में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने जानकारी दी जो दूर तक पहुंचेगी। धन्यवाद।